थे उनकी समाधि हुई। तो ये जो है बहुत दुखद घटना है हो रही है। तो इस संदर्भ में ये बहुत प्रासंगिक है कि हम इस बात पे चर्चा करें कि क्या दिगंबर साधु और श्वेतांबर साधु जो हैं वो भी वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके दो संदर्भ हैं। एक तो ये कि क्या उसमें कोई नॉन वेजिटेरियन चीज है, और दूसरा पहलू ये कि क्या वो एलोपैथिक है इसलिए नहीं ले सकते। तो इस पे मैंने कल बहुत से मतलब साधुओं से और डॉक्टरों से चर्चा की, और उससे जो उभर कर सामने आया कि अब तक लगभग 75% से अधिक श्वेतांबर साधु तो वैक्सीन ले चुके हैं। यद्यपि 50 से 100 साधु उनके भी समाधि हुई है, परंतु अब लगभग ले चुके और बहुत सौ के तो दो दो डोज भी हो चुके हैं। तो ये एक चीज हुई। इसका मतलब ये कि क्या अब यही प्रक्रिया हमारे दिगंबर साधु भी कर सकते हैं। तो हमें आगम में क्या लिखा हुआ है, और विशेषकर आगम में उस समय जब आपातकालीन स्थिति हो, क्योंकि ये तो आपातकालीन से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, ये आचार्य को, हमारे जो विद्वान साधु हैं, इन सबको चर्चा करनी होगी, और दिगंबर साधुओं के लिए इसका विकल्प ढूंढना ही होगा। जहां तक इसके अंदर कोई नॉन वेजिटेरियन की बात थी, तो वो तो बात समाप्त हो गई। मैंने आज स्वयं आचार्य भगवान श्री नंदी घोष जी, विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब को इनवाइट किया है। वो अभी लगभग 3:30 बजे के आसपास जुड़ जाएंगे, और मैं श्री मधोक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे तुरंत बता दें कि हाँ जुड़ गए हैं, तो अपन उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और मैं उनसे उस समय रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना जो पक्ष है वो प्रस्तुत करें। कल कोशिश करूंगा कि डॉक्टर कल्याणमल गंगवाल जो बहुत बड़े फिजिशियन हैं देश के, तो उनको मैंने इनवाइट किया है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कोशिश मैं पूरी करूंगा कि कल वो शाम को 4 बजे के आसपास जुड़ेंगे, और डॉक्टरों के, मेडिकल डॉक्टरों के हिसाब से क्या पक्ष होता है ये भी अपन बात सुनेंगे। इसके पश्चात मैं आचार्य भगवानों से ये विनती करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि आप अपने आप को ये नहीं समझें कि ये आप इंडिविजुअल हैं, आप व्यक्तिगत नहीं हैं। ये आप बिल्कुल छोड़ दें दिमाग में से कोई अगर आप भ्रम रख रहे हैं। आप जैन धर्म की धरोहर हैं, और श्रावक का भी आपके ऊपर इतना अधिकार है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और श्रावक के लिए, जैन धर्म की प्रभावना के लिए आगे से आगे बढ़े, उसके लिए आपका जो है जीवन जो है वो उपयोगी है, और हम लोग जो कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। ऐसे में मुझे बहुत कम याद है, लेकिन थोड़े बहुत मुझे कुछ याद है कि आपातकालीन स्थिति के अंदर जो है भद्रबाहु स्वामी ने कुछ लिखा था। तो आचार्य भगवानों से अनुरोध है कि वो डिस्कशन करें, चर्चा करें, और फिर बाद में निर्णय पे पहुंचे। हम भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि उस समय भी अकाल की स्थिति आई थी और बहुत से साधुओं की समाधि हुई थी इत्यादि इत्यादि। तो वो हमें पक्ष रखना और समझना। तो उस समय भद्रबाहु ने जो है कैसे संभाला, और कैसे पूरे जो साधु है उसका कार्य किया। तो ये आज के डिस्कशन, कल के डिस्कशन का विषय रहेगा। मैं आज जो है अब कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए विनती करता हूं कि मंगलाचरण करें। 3:30 बराबर बज चुकी है। मुनिवर आप से अनुरोध। जय बोलो देवादि देव ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवानी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अभी डॉक्टर राजमल जी जो शुभ भावना और संवेदना संप्रेषित कर रहे थे, उन सभी श्रावकों और श्रमणों से लेकर विश्व के सभी जीवों के लिए शुभ कामना में
वैराग्यमय, प्रबोधन और संबोधन में आचार्य श्री की कालजयी कविता प्रस्तुत है। आप सभी लोग मनः पूर्वक, ध्यान पूर्वक और शांति पूर्वक श्रवण करें। ये आप सबके लिए गुरुदेव की ओर से आशीर्वाद, संबोधन और प्रबोधन है। इसका शीर्षक है स्व उपलब्धि ही सर्व उपलब्धि। अभी क्रम प्राप्त भी संदर्भ यही चल रहा है, आध्यात्मिक विषय चल रहा है इष्टोपदेश में। तो ये आध्यात्मिक रहस्यवादी कविता है। स्व आत्म संबोधन और मेरा अंतिम लक्ष्य। हर जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है, आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है, आचार्य श्री ने लिखा है। और बहुत ही श्रवणीय, बहुत ही मननीय, बहुत ही अनुप्रेक्षणीय ऐसी ये कविता है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब जो भी श्रोता और प्रतिभागी जन बैठे हैं वो भी अपने अपने स्थान पर बैठ करके इसको गाएं, गुनगुनाएं इसकी प्रारंभिक पंक्तियां। जब से है ब्रह्मांड भी यह, तब से तेरा भी अस्तित्व, अनादि अनंत शाश्वतिक यह तेरा भी है सह अस्तित्व। तू तो चेतन ज्ञानानंद में विश्व उभय रूप है। तेरे समान ही अनंत चेतन और भी अचेतन रूप है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, योग है। अणु से लेकर निहारिका तक अनंत चेतन रूप है। निगोदिया से नित्यानंद में अनंत चिन्मय रूप है। तेरा अस्तित्व, तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है। तुझे तू ही यदि न मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य योग। यदि शरीर में तू न रहा तो शरीर जड़ का पिंड है। जलाओ गाड़ो या फेंक दो, तुझसे नहीं संबंध है। ऐसा ही तेरा अस्तित्व कारण विश्व अस्तित्व वान है। अन्यथा स्व अस्तित्व बिन तेरे लिए सत्ता शून्य है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है।
तू है ज्ञाता ब्रह्मांड ज्ञेय, ज्ञाता बिना ना ज्ञेय है। ज्ञाता ज्ञेय उभय संबंध, ज्ञाता से ज्ञेय अनुबंध है। यथा दीप स्वपर प्रकाशी, ज्योति से प्रकाशित द्रव्य है। द्रव्य से दीपना प्रकाशित है, तथा ही ज्ञान व ज्ञेय है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य, अन्य सब सहयोग है। और अंत में आचार्य भगवान तो सारे विश्व के लिए संदेश दे रहे हैं, प्रतिबोधन दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं। इसीलिए तो स्वयं को जानो, ब्रह्मांड बनेगा ज्ञेय है। स्वज्ञान हेतु अनंत ज्ञान, जिससे ब्रह्मांड ज्ञेय है। स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि, यह आध्यात्मिक सार है। कनक नंदी का सर्वस्व यह, अन्य तो मिथ्या मोह है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलो मुनि सुविज्ञ सागर जी, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा मंगल पाठ किया है। आपका मंगलाचरण बहुत उत्कृष्ट है। मैं अब इसके साथ हमारे जैनम चैनल 3 के ऊपर आज आचार्य भगवान श्री नंदी घोष सुरेश्वर जी महाराज आज ज्वाइन हो गए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये देखिए कितने हर्ष की बात है कि दो वैज्ञानिक साधु आज हमारे सामने हैं, आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव और इधर से जो है आचार्य भगवान श्री नंदी घोष सुरेश्वर जी महाराज साहब। नमस्ते महाराज। दोनों को चरणों के अंदर नमोस्तु 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 महाराज साहब। आज का जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमारा आज का चर्चा का विषय जो है वो ये कि क्या जैन साधु, जैन संत जो हैं, मुनि, शुल्लक और आचार्य उपाध्याय यानी सभी स्टेज के, क्या ये साधु वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस की वजह से जो समाधियां हो रही हैं तो उसके ऊपर एक लगाम लगाने के लिए जो वर्तमान में वैक्सीन निकली है तो वो वैक्सीन का उपयोग किया जा सकता है। क्या ये वैक्सीन साधुओं को लगाई जा सकती है या नहीं, तो इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं आचार्य भगवान श्री नंदी घोष सुरेश्वर जी महाराज का बहुत बहुत आभारी हूं कि कल उन्होंने बहुत देर तक चर्चा की। ले भी है तो मैं अन्वित होंगे और आपका इनपुट है वो बहुत अच्छा हमारे लिए सार्थक रहेगा, सकारात्मक रहेगा। मैं आचार्य श्री नंदी घोष सुरेश्वर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप अनम्यूट करें आचार्य श्री और
बताएं। मतलब भूख इनको तो काम हो गया। गुरुदेव बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है लेकिन बहुत कम, बहुत ही बहुत। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। बहुत हल्की आवाज है, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा आचार्य श्री, बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है गुरुदेव। आपका वहां से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? आवाज नहीं आई गुरुदेव। थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, थोड़ी मतलब ज्यादा चाहिए। आपकी आवाज का ऑडियो जो वॉल्यूम सिग्नल है वो कमजोर पड़ रहा है। नहीं आई, आवाज नहीं आई। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को आ रही है आवाज में किसी को? नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, या तो आचार्य गुरुवर को एक बार ऑडियो डिस्कनेक्ट करके वापस वो कनेक्ट करे तो आ जाए तो अलग। इनको डिस्कनेक्ट करके वापस और कनेक्ट हो। महाराज साहब, नंदी घोष जी, महाराज साहब, मैं आपको एक अनुरोध करता हूं, आप एक बार ऑडियो से डिस्कनेक्ट करके वापस फिर से रिकनेक्ट करिए। मेरी आवाज आई आपको? अब आप फिर से रिकनेक्ट करिए। अभी बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ी सी आई, अब आई, थोड़ी सी आई, थोड़ी और ज्यादा चाहिए। अभी बंद हो गई है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वापस। एक बार मीटिंग को वो फिर से अगर ज्वाइन करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप बताइए, उनको बताइए आप लोग, आप, हमारी आवाज पहुंच रही है वहां पे? जी, एक बार इस मीटिंग से लीव होकर इस मीटिंग से एक बार लीव हो जाइए और फिर से ज्वाइन कीजिए, शायद फिर ये हो जाए प्रॉब्लम। ऐसा ही किया है शायद, आचार्य श्री एक बार लीव हो गए, अभी दिख नहीं रहे, वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने वो जो ज्वाइन ऑडियो का जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट नहीं किया, उसी वजह से उनको ना तो हमारी आवाज आ रही है और ना वो कुछ नहीं, बोल वो रहे हो तो आवाज। उनको सब मालूम है आवाज आ रही है ना। उनको, लेकिन मैं फिर से पूछूं उनको वो क्या कर रहे हैं ना। आ गए हैं आचार्य श्री, वापस आ गए, जुड़ चुके हैं। हाँ, अच्छा, हाँ आ गए हैं।
आप ऑडियो और वीडियो दोनों जो आपने कनेक्ट किया अपने आप को महाराज जी ऑडियो से? अबे बता ना क्या। अभी बताओ अभय क्या हुआ? मोदक भैया महाराज श्री, अब वहाँ पे ज्वाइन विद ऑडियो का जो ऑप्शन है आप उसको भैया वहाँ पे क्लिक कीजिए। ज्वाइन मोदक विथ भैया ऑडियो। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो राहुल। हाँ मोदक भैया मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ तुम्हारी हाँ, आ रही है, आवाज आ आ रही है। रही है बेटा। हाँ एक काम कीजिए, शायद से उनके कंप्यूटर का कुछ प्रॉब्लम है, उनको हाँ बोलिए कि अन्य डिवाइस से ऑडियो ले लीजिए, वीडियो इसी डिवाइस से रहेगा, ठीक है? हाँ महाराज साहब को नमस्ते। महाराज साहब आप वीडियो इससे चलाइए और ऑडियो के लिए किसी मोबाइल का सहारा लीजिए गुरुदेव, तो आपकी वाणी से हम सब लाभान्वित होंगे। कभी कभी प्रॉब्लम आता है ये तो दूसरे डिवाइस से ऑडियो ले लीजिएगा। हाँ, ये क्या है कि शायद उन्होंने जो लैपटॉप है, लैपटॉप या कंप्यूटर का, के कौन है? महाराज जी वो उस कंप्यूटर का ऑडियो जो है वो फुल नहीं है। आपका जो कंप्यूटर है उसका ऑडियो अभय तुम राहुल उनको बताओ क्या करना है। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव हेलो गुरुदेव, अन्य डिवाइस से ऑडियो का ये कर लीजिएगा। आवाज आ रही है। जीसी जैन ने भी अभी किया, सुधीर शाह ने भी अभी किया, सब। आप तो कह रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है भाई उधर? आ रही है सर, आ रही है। नहीं आ रही है। हो रहा है। तो क्या हम वो थोड़ा ज्वाइन होने में उनको शायद टाइम लगेगा क्योंकि मोबाइल से अब ज्वाइन होंगे। तो आज जो है हम इस प्रश्न पे भी विचार करेंगे कि जो आचार्य श्री ने कल बात हुई थी कि ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं जीव है या नहीं है इत्यादि, और जम्बूद्वीप की आचार्य श्री विद्यानंदी जी ने प्रश्न पूछा था। तो उस प्रश्न के अंतर्गत जो कुछ अभी पिछले एक महीने में मेरे स्टूडेंट्स और कुछ लोगों ने हमने काम किया है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। शायद आचार्य भगवान जुड़ गए हैं। मधोक जुड़े हैं महाराज जी? हाँ नंदी अभी घोष जी? उनका जुड़ना प्रारंभ हुआ है।
1 मिनट लगेगा और। हाँ कोई बात नहीं, तो अपन उनका पहले उन्हीं का करेंगे, इसके बाद मेरा करेंगे, और फिर जो है आचार्य श्री से आज डिस्कशन होगा। हाँ गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आप ऑडियो और वीडियो आपने ऑन कर दिया, ऑडियो भी ऑन कर दीजिए, ऑडियो उनको अलाउ करो, वो इनेबल करो। हाँ ऑडियो ऑडियो ऑन करो, हाँ अनम्यूट महाराज करो। साहब, महाराज साहब आप स्वयं कर सकते। हाँ हाँ बस आवाज आ गई आपकी। हाँ नमस्तु भगवान, नमस्तु जी, ये बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। अब आपके चरणों में विनती है कि इस कोरोना की जो वैक्सीन है उनके बारे में अपने जैन साधुओं से संबंधित सारगर्भित विचार रखें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। नमस्तु महाराज साहब। 1 मिनट। वर्ड क्या खाना पड़ा है सब। कोरोना वैक्सीन। कल आपने मेरे को काफी अच्छी बातें बताई थी, हाँ तो वही बातें अगर आप बताएं एक बार, शुरू कर दें मैं ताकि। एक बार बताता हूँ, 1 जी मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है, प्लीज टेक योर टाइम। वैक्सीन। हाँ जी पहली बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। जी ये बहुत महत्वपूर्ण जन समाज के लिए प्रश्न है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट के आधार पर लोक में एक भ्रांति पैदा हुई है कि उसमें बहुत कुछ मानव भ्रूण की हत्या होती है वैक्सीन का प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरे उसके लिए उनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट में HEK 293 लिखा गया है। उसका अर्थ है ह्यूमन एम्ब्रियो किडनी सेल्स। तो इसकी ये जो है, इसके आधार पर लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन बनाने के लिए हजारों नहीं बल्कि करोड़ों ह्यूमन एम्ब्रियो की हत्या होती है। लेकिन ये जो मान्यता है उन लोगों की, वो गलत मान्यता है। सेल लाइन पद्धति के अनुसार मनुष्य के गर्भ की किडनी में से 1973 में सेल निकाल लिया था और इसी सेल को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल। और जब कभी वैक्सीन का प्रोडक्शन करना है तब सेल लाइन पद्धति में ये जो ह्यूमन एम्ब्रियो किडनी सेल 1973 में लिया गया है, उसका कल्चर करके उसमें से बड़ी मात्रा में सेल रिप्रोडक्शन करते हैं। और साथ साथ उसके जो उसमें मृत कोरोना वायरस दाखिल करके उसमें से एंटीजन तैयार किया जाता है। वो एंटीजन तैयार होने के बाद वो जो ह्यूमन एम्ब्रियो किडनी सेल है उसमें से वो एंटीजन निकाल लिया जाता है और उसी एंटीजन को चिंपांजी एडिनो वायरस नामक जो वायरस है उसमें से DNA RNA जो है वो निकाल लिया जाता है और उसमें वो एंटीजन दाखिल किया जाता है। बाद में उसमें से वैक्सीन तैयार की जाती है। इसमें चिंपांजी एडिनो वायरस का जो इस्तेमाल किया गया है वो केवल कैरियर के रूप में किया गया है। उसमें चिंपांजी एडिनो वायरस का कोई भी वायरस उसमें है नहीं। और चिंपांजी एडिनो वायरस वो इस प्रकार का वायरस है कि जिनसे अपन को
सर्दी कफ जनरली होते हैं। बहुत साल पहले यह वायरस चिंपांजी में पाए गए थे, इसलिए उसका नाम चिंपांजी एडिनो वायरस दिया गया है। अभी जो वैक्सीन तैयार की गई है उसमें जो एडिनो वायरस चिंपांजी एडिनो वायरस है उसमें चिंपांजी के विष्टा में से वो लिया गया है, अतः इसके लिए कोई चिंपांजी की हत्या नहीं होती है। दूसरी बात ये करते हैं कि वैक्सीन में डुक्कर या गाय की फैट यानी कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा आक्षेप किया जाता है, लेकिन ये बात पूर्णतः असत्य है। वैक्सीन में यदि जो चर्बी होती है, फैट होती है, तो वो इंजेक्शन के द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि फैट स्नायु में एब्सॉर्ब नहीं हो सकती है। इसीलिए कोरोना वैक्सीन के उत्पादन में चिंपांजी की हत्या भी नहीं होती है और मानव गर्भ की भी हत्या नहीं होती है। इसके आगे जो मिसअंडरस्टैंडिंग बताई गई है। सामान्य तौर पर किसी भी रसी में वैक्सीन में सीरम का उपयोग होता है। सीरम एज फॉर एग्जाम्पल हडकवा की रसी, धनुर्वा की रसी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, इन सब में सीरम या वो गाय या डुक्कर के लहू खून में से ली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और उससे ये वैक्सीन बनाई जाती हैं। लेकिन कोरोना के वायरस में इसी प्रकार किसी भी गाय या डुक्कर की सीरम का उपयोग नहीं हुआ है। कोरोना रसी की जो फाइनल प्रोडक्ट आती है बाजार में, उसमें किसी भी प्रकार का प्राणी पोस्ट भी होता नहीं है। कंपनी की ऑथोराइज जो वेबसाइट है उसमें लिखा गया है recombinant final vaccine product does not contain any animal derived products and excipients are of vegetable origin, does not contain any of the following potential allergens: egg, gelatin, gluten, lactose, latex, mercury, peanut, or tree nut derivatives, preservatives, and थाइमोसोल और सोय। इस प्रकार की जो चीज है वो उसमें नहीं होती है। इस प्रकार जो वैक्सीन का रिसर्च होता है, परीक्षण होता है, उसी वैक्सीन के रिसर्च या टेस्टिंग में प्राणी या प्राणी द्रव्य का उपयोग होता ही है। लेकिन फाइनल जो वैक्सीन बनाई जाती है, इसी में किसी भी प्रकार की एनिमल चीज नहीं है, प्राणी द्रव्य नहीं है, नॉन वेज नहीं है और इसके लिए किसी भी प्रकार की हिंसा भी नहीं की गई। इसके प्रोडक्शन के लिए मानव भ्रूण या चिंपांजी की कोई हत्या भी नहीं की जाती है। सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार की एलोपैथी जो दवाई आती हैं उसमें भी सामान्य जनरल हिंसा तो होती है, उसके रिसर्च में और टेस्टिंग में हिंसा होती ही है। तो इस प्रकार इसमें भी रिसर्च या टेस्टिंग में हिंसा होती है, लेकिन वैक्सीन की जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसमें कोई नॉन वेज द्रव्य नहीं होते हैं, ऐसा बताया गया है। और साथ साथ जैसे अपनी जो प्राकृतिक खेती होती है, नेचुरल फार्मिंग होती है, तो नेचुरल फार्मिंग में भी खास तौर पर गोबर का उपयोग किया जाता है। गाय और भैंस का गोबर का, गाय भैंस इत्यादि का गोबर का उपयोग किया जाता है। तो उसी गोबर में भी बहुत से कीड़े होते हैं और अर्थवर्म का भी उपयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है। तो इस प्रकार
प्रोडक्शन में जीवों की हिंसा तो होती है, दूसरी ओर जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है उसमें भी प्राणियों का बोन्स, एनिमल बोन्स का उपयोग किया जाता है। उससे ही यूरिया, फॉस्फेट इत्यादि जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है, तो इस प्रकार फर्टिलाइजर बनाने में भी हिंसा तो होती है। अब बात आई कि कोरोना वैक्सीन के फाइनल प्रोडक्ट्स में कोई नॉनवेज नहीं है, तो ये जैन साधु ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो वेयर देयर इज लॉ देयर इज एक्सेप्शन। जहां पर नीति नियम होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वहां एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है। तो इसी प्रकार यह एक आपातकालीन व्यवस्था है। जैसे दिगंबर साधु समाज में एलोपैथी दवा नहीं ली जाती थी। यद्यपि कल्याणमल गंगवाल, डॉक्टर कल्याणमल गंगवाल ने उनकी वीडियो में बताया है, उसी तरह इस रसी दिगंबर साधु भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई नॉनवेज प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए 14 पूर्वोत्तर आर्य बजरंग बाहु स्वामी ने भी आपराधिक आचरणा के रूप में इस प्रकार की चिकित्सा को मान्य की है। यद्यपि किसी को इसमें हिंसा का बाद लगता हो तो उसका प्रायश्चित वैक्सीन लेने के बाद उसका प्रायश्चित भी ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना होने के बाद दूसरी जो कोई अभक्ष्य जो दवाइयाँ हैं या हॉस्पिटल में एडमिट करने पर जो कुछ अत्याचार का सेवन करना पड़ता है, उसकी बजाय वैक्सीन लेना बहुत ही अच्छा है। हॉस्पिटल में स्त्री पुरुष का स्पर्श होता है, रात को भी वो दवाई देते हैं। तो इस और अपनी जो साधु अवस्था की जो रेगुलर जो क्रिया है वो भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कोरोना होने से बचने के लिए ऐसा कहा जाता है संस्कृत भाषा में कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम चेदिति पंडितः, अर्थात वैक्सीन लेने में हिंसा का दोष तो थोड़ा सा लगता है, बहुत अल्प लगता है, जबकि कोरोना होने के बाद हॉस्पिटलाइज करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तब बहुत कुछ अत्याचारों का सेवन करना पड़ता है, वाहन का भी उपयोग करना पड़ता है। इसलिए कोरोना की वैक्सीन लेना अच्छा है। दूसरी बात, जो लोग रसी का वैक्सीन का विरोध करते हैं, उन लोगों ने भी भूतकाल में हड़कवा की, पोलियो की, स्मॉल पॉक्स की, धनुष की इत्यादि रोग संबंधी वैक्सीन तो ली है, और ये सभी वैक्सीन में नॉन-वेज मटेरियल आता ही है, जबकि कोरोना की ये वैक्सीन है उसमें किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं है। इसीलिए उसमें कोई चर्बी भी नहीं है, कोई सीरम भी नहीं है प्राणी का। तो इस प्रकार कोरोना की जो वैक्सीन है वो लेने साधु साध्वी या श्रावक श्राविका को लेने में कोई बाध नहीं है, ऐसा हमें लगता है। जी इस प्रकार आचार्य भगवान। हाँ बोले। नहीं आप कंटिन्यू करिए महाराज जी। तो इसमें जो किया गया है, शास्त्रकार भगवान ने बताया है, सूक्ष्म बुद्धिया सदा धर्मो धर्मा शिवि नरई, अन्यथा धर्म बुद्धि व धर्म हानि प्रसज्यते। धर्म के निष्णात जो आत्मा है, जिसको धर्म की आवश्यकता है, जिसको आराधना की आवश्यकता है, उनको सूक्ष्म बुद्धि से धर्म को जानना चाहिए। अन्यथा धर्म बुद्धि व सूक्ष्म बुद्धि से धर्म को यदि नहीं, उसके जो
उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग दोनों का जिसको ज्ञान नहीं है वो कभी कभी धर्म की बुद्धि से ही धर्म की हानि करते हैं। तो इस प्रकार कोरोना की रसी न लेने से हमारे जैन समाज के बहुत से साधु साध्वी और आचार्य का काल धर्म भी हुआ है। यदि नहीं ली जाए तो ज्यादा भी आचार्य और साधु साधु का काल धर्म होता रहेगा। इसलिए कोरोना की जो रसी है वो लेनी आवश्यक है। बोलिए। हाँ हाँ, नमस्ते गुरुदेव, आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सारी बात बता दी। मनुष्य का एम्ब्रियो वाली बात भी बताई, चिंपांजी की बात भी आपने बताई और कारण भी बताए। मेरा एक प्रश्न है कि अब तक दिगंबर साधुओं ने तो नहीं ली है, लेकिन आपने स्वयं ने ली है और श्वेतांबर जो साधु हैं उनमें से भी अन्य ने ली है या नहीं? स्थानकवासी और तेरापंथी जी, तेरापंथी में से मुझे मालूम नहीं है, लेकिन स्थानकवासी बहुत से साधु साध्वी ने कोरोना की वैक्सीन ली है और श्वेतांबर साधु साध्वी ने भी कोरोना की वैक्सीन ली है। जी, आचार्य रत्न सुंदर सूरी जी ने भी कोरोना की वैक्सीन ली है। जी, आपने भी ली है? हाँ, हमने भी ली है। हाँ। और 2 दिन के बाद दूसरा डोज लेने का है। अच्छा, सेकेंड डोज अभी आपका 2 दिन बाद है? हाँ, 2 दिन बाद है, 30 तारीख को है, पहली तारीख को। हाँ, पहले वाला डोज आपने मार्च में लिया होगा? अप्रैल की 2 तारीख को। अप्रैल की 2 तारीख 2 अप्रैल को दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल से तो ये तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात आपने बताई। आपने शास्त्रों का भी उल्लेख किया और आपातकालीन स्थिति में क्या होना चाहिए उसका भी। आपातकालीन स्थिति इसीलिए where there is law there is exception। जहाँ उत्सर्ग मार्ग होता है वहाँ अपवाद मार्ग भी होता ही। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आचार्य भगवान आपके, कि एक साधु, एक जो संत है वो अपने आप का अकेला का नहीं है, वो तो पूरे जैन धर्म के लिए है, पूरे जैन समाज के लिए है। हाँ। और वो पूरे राष्ट्र के लिए है, एक राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, जैन समाज की संपत्ति है, एसेट है के लिए। जी, एक एसेट है। यू आर वेरी मच राइट। वो जो है उसको अगर हम बहुत ज्यादा कानूनों में और उसके अंदर जो अनुशासन में उलझा दें तो धर्म की ही हानि होगी, समाज को बहुत हानि होगी, बहुत हानि। अगर एक साधु का काल धर्म हो जाता है तो आप समझिए कि कितना बड़ा उसकी वजह से प्रभाव न होने वाली होगी, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो आपके शब्दों जो है वो शिरोधार्य हैं और बहुत अच्छी आपने रिकमेंडेशन भी दिए है कि ऐसे कल्याण में गंगमल है। हाँ। उनका आप संपर्क कीजिए, उनकी भी मान्यता है कि ये जो वैक्सीन है वो दिगंबर साधु भी ले सकते हैं। जी, कल मैंने डॉक्टर कल्याणमल गंगवाल से चर्चा हुई है, मेरी आधे घंटे तक चर्चा हुई है। और वो आज जुड़ सकते थे लेकिन आज दूसरे किसी कार्यक्रम में है, वरना आपके साथ ही मैं आज भी उनको भी जोड़ने वाला था वो, लेकिन उन्होंने कहा मैं गुरुवार को जो थर्सडे को लगभग 4 बजे के आसपास मैं जुड़ूंगा और आचार्य भगवान कनकनंदी जी के सामने वो अपना पक्ष भी रखेंगे। और जैसा उन्होंने कहा मुझे, तो उन्होंने कहा कि अभी तक ली नहीं है दिगंबर साधु, चर्चा में है, लेकिन उन्होंने एक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है और वो उनके संपर्क में भी हैं और वो कह रहे हैं कि दिगंबर साधु ले सकते हैं। ये सब कुछ उनके पास सर्टिफाइड रूप में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे आया हुआ है। तो वो कल अपना पक्ष रखेंगे, तो उस समय मुझे लगता है कि आपकी बात को जो है ज्यादा अधिक सुदृढ़ ढंग से आचार्य भगवान कनकनंदी जी जो हैं वो फिर अन्य आचार्यों से डिस्कशन करेंगे और फिर किसी परिणाम पे पहुंचेंगे। तो हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि हमारे दिगंबर साधुओं को भी जो है ये रसी जो है वैक्सीन वो लगनी शुरू हो जाए, ताकि हम भी अपने
साधुओं को काल धर्म से बचा सके, उनकी समाधि होने से उनको बचा सके। मैं आचार्य भगवान आपके चरणों में बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ कि आप पधारे। खूब बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, और कनक नंदी महाराज को सबको मेरा प्रणाम। मदन सुख सदा में सुच्छा निवेदन बोलिए। हेलो गुरुदेव बोलिए। आप बोलिए गुरुदेव। आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव आप बोलिए। माइक नहीं लगा। माइक लगाइए। आवाज आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। महाराज जी बोलिए। हाँ बोलिए गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नंदघोष शरीदेव जी जो कुछ बोले मैं उसको श्रवण किया। जो प्रकरण चल रहा है, जो अभी इष्ट उपदेश में विषय चल रहा है, उसको स्थगित करके मैं औषधि दान के प्रकरण को लेकर के और अन्य दान के प्रकरण को लेकर के बताऊंगा। ज्ञानवान ज्ञानदानेन निर्भय अभयदानतः अन्नदानात् सुखी नित्यम निर्व्याधि वेशदाद भवेत्। आप लोगों को सबको वेबिनार के माध्यम से भी परिज्ञान हो गया है। भले शरीर इंद्रिया मन आत्मा नहीं है, परंतु जिस प्रकार ज्ञान उपकरण, संयम उपकरण, शौच उपकरण है, इसी प्रकार आगम में शरीर को उपकरण कहा गया है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। इसलिए स्वयं तीर्थंकर भी मुनि बनने के बाद भी आहार लेते हैं छद्मस्त अवस्था में। और सर्वज्ञ भगवान ने भी सर्वविरत, सर्व परिग्रह त्यागी, वीतरागी, मुमुक्षु साधु के लिए भी शरीर की रक्षा के लिए और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम रूप में ये दान कहा है। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, वस्त्र का दान और औषधि दान। समाधि प्रकरण में इसका विस्तार से वर्णन आया है दिगंबर ग्रंथ में और श्वेतांबर ग्रंथ में। और तत्पर सूत्र तो दोनों संप्रदाय में मान्य है। अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्वोदानम विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषता तद विशेष। ये सूत्र दोनों संप्रदाय में मान्य है, जो आप लोगों को मैं अनेक बार बताया हूं। अनुग्रह के लिए, स्व अनुग्रह के लिए, पर अनुग्रह के लिए, और जैसा भी वैज्ञानिक राजमल और नंदी घोष विजय जी बता रहे थे कि केवल साधु व्यक्ति विशेष नहीं है, उन्हीं के द्वारा स्व पर विश्व कल्याण होता है। इसलिए साधु की रक्षा करना ये परम कर्तव्य है निश्चित रूप में। इसलिए स्व अनुग्रह के लिए, पर अनुग्रह के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये दान की व्यवस्था है। दिगंबर में, सितंबर में, हिंदू में, प्राय हर धर्म में। और विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेष से ये दान देना अनिवार्य है। यदि कोई गृहस्थ होकर दान नहीं देता है तो हमारे आचार्य ने कहा, दिगंबर सितंबर हिंदू आचार्य ने
दान दन दिनम मुनि बरहु न पूजहु दिन नाहु पंच न पूजहु परम गुरु किमु होसी शिवलाहु। यदि तुम साधुओं की व्यावृत्ति नहीं करते हो, सेवा नहीं करते हो और संकट उपसर्ग दूर नहीं करते हो तो तुम मोक्ष मार्गी ही नहीं हो, तुम जैन धर्मावलंबी ही नहीं हो, तुम अहिंसक नहीं हो, आदि आदि बहुत विस्तार से वर्णन है। भगवत आराधना में दिगंबर पर्व में मूलाधार भगवत आराधना आदि ग्रंथ में और सतंबर ग्रंथ में अनेक ग्रंथ है। 10 वैकालिक से लेकर उत्तराधन से जो चारित्र संबंधित ग्रंथ है उसमें भी दान का प्रकरण वर्णन है और समाधि का भी वर्णन है। समाधि भी सब नहीं ले सकते हैं। यदि कोई युवक साधु है, निरोग है, आयु है और बताने की पद्धतियां है, उपाय है, माने चिकित्सा है, औषधि है, तो वो समाधि नहीं ले सकता है। समाधि लेना दोषप्रद है। कथनचित यदि आगमिक अनुकूल नहीं है और कषाय संलेखना नहीं है तो ये आगम विरुद्ध है। तो ये तो निश्चित रूप में जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, सब धर्म में ये वर्णन है औषधि दान। और औषधि दान से हमारे आचार्य यहाँ तक कहा है निर्व्याधि भेषजाद भवित। जो आहार दान देता है उसको वैभव प्राप्त होता है। अन्नदान सुखी नित्यम, अन्नदान से सुखी होता है और ज्ञान दान से ज्ञानवान बनता है, अभय दान से निर्भय होता है और औषधि दान से वह निर्व्याध व्याधि से रहित होता है। इसलिए दान को तो सावक का परम कर्तव्य कहा है। आप लोग को अनेक प्रकरण बताया हूं। पूजा दान मुख्य सावय धम्मे न सावया तेन बिना। पूजा दान मुख्य सावक धर्म में यदि सावक हो करके पूजा दान नहीं करता है और साधु के व्यावृत्ति नहीं करता है और औषधि नहीं देता है, वह श्रावक नहीं है, हिंसक है, मिथ्या दृष्टि है, धर्म बाह्य है। और ज्ञान और ध्यान, ध्यान अध्ययन मुनि धम्मे न तेना सो भी, और ध्यान अध्ययन मुनि धर्म है। आप लोग को सुने होंगे वेबिनार में भी, अन्य जगह में मेरे सब दिगंबर सतंबर हिंदू देश विदेश के भक्त शिष्य बोलते गुरुदेव आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आहारचर्या अच्छी चल रही है। तो मैं तत्काल बोलता हूँ, आप लोग को वेबिनार में कई बार सुने होंगे कि शरीर की रक्षा करना आप लोग का कर्तव्य है, आप लोग का धर्म है। आप लोग को पुराने में पढ़े होंगे, कोई साधु तपस्या कर रहे थे, खूब सर्दी पड़ रही थी, तो एक अबोध ग्वाला या आदि वो आग जलाया। आग जलाना साधु के लिए निषेध है, साधु कर नहीं सकते हैं, तथापि आग जलाया। आप लोग को जानते होंगे साधु के पास, और वो साधु उनको जानते ही भव्य है। और लास्ट में ध्यान छोड़ने के बाद उसको आशीर्वाद देते हैं और मंत्र भी देते हैं। आप लोग को कई प्रकरण में ऐसे पढ़े हो। ऐसे ही जो अभी नंदी विजय जी बता रहे थे और राजमल जी बता रहे थे, क्योंकि अभी तक का मैं जैसे अभी नंदी विजय जी बता रहे थे, मैं सुना उसको, मैं अभी तक का इस संबंधी अध्ययन नहीं किया हूं, मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है। ये
प्रोसेस के बारे में और उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं मैं अभी तक का पढ़ा नहीं, परंतु जो अभी नंदी विजय जी बोले थे दोनों धर्म में और लगभग हर धर्म में, मेरी तो पूरी किताब है 2011 में लिखा हूं, उत्सर्ग अपवाद मार्ग बिना धर्म की साधना संभव नहीं है। उत्सर्ग भी चाहिए, अपवाद, लक्ष्य होना चाहिए उत्सर्ग। उत्सर्ग माने रत्नत्रय की साधना, उत्सर्ग माने मोक्ष प्राप्ति, उत्सर्ग माने कषाय निवृत्ति, उत्सर्ग माने समता, उत्सर्ग माने अहिंसा आदि आदि, ये उत्सर्ग। परंतु अपवाद माने जैसा भी बताया, कोई कम उम्र वाला जिनका आयु ज्यादा है, जैसे निमित्त ज्ञान से, वैज्ञानिक ज्ञान से, अन्य कर्म सिद्धांत से आचार्य को ज्ञात है, अभी उसकी उम्र ज्यादा है तो समाधि नहीं देंगे। जैसे नंदी विजय बोले, आप लोग कभी दिगंबर परंपरा में सुने होंगे, पढ़े होंगे, समत्रभद्र स्वामी समत्रभद्र स्वामी तो आप लोग को सब पढ़े हुए समझ गए। उनका आचार्य क्या उन्हें समाधि दिए? नहीं, वो वेश परिवर्तन करके, जो उनको भस्म को रोग हो गया था, वेश परिवर्तन करके विभिन्न जगह में जा करके उन्हें भोजन किया। ये तो सामान्य कथा कहानी आप लोग तो सब जानते हो। इसी प्रकार अनेक आचार्य है, और भी है माघनंदी आचार्य जिनने ध्यान सूत्र लिखा है, बहुत प्राचीन आचार्य। इसलिए उत्सर्ग और अपवाद, और आप लोग को जानते हो विष्णु कुमार मुनि रिद्धि संपन्न थे, तद्भव मोक्षगामी, तथापि मुनि की रक्षा के लिए उन्हें मुनिवेश त्याग किया और मुनि की रक्षा की, और उसके बाद पुनः प्रायश्चित लेकर के साधु बन करके मोक्ष गए। इसलिए जो आगम में जो उत्सर्ग और अपवाद है और दान की जो पद्धति है, उसके बाद में मैं बता रहा हूं। जब तक मुझे पुनः परिज्ञान नहीं होगा, अभी मैं सुना हूं, मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता हूं। क्यों? जैसे आप लोग को अनेक बार कल ही बताया था, सम्यक ज्ञान प्रमाण हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ तत्व ज्ञानम प्रमाणम। इसलिए परंतु जो ग्राह्य है, हमारे आचार्य ने यहाँ तक कहा है, शरीर नौका है और ये संसार समुद्र है, और ये शरीर रूपी नौका में रत्न भरा हुआ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या तप या रत्न। इसलिए ये शरीर रूपी नौका को सुरक्षित रखना चाहिए, मोह से नहीं, आसक्ति से नहीं, काम भोग के लिए नहीं, परंतु शरीर माध्यम खलु धर्म साधन की। जब तक, और कल भी आप लोग को बताया था, पहले भी कई प्रकरण बताया था, उत्तम सन से एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मंत्र मुहूर्ता। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है, ये हेल्दी माइंड इज इन हेल्दी बॉडी, तो शरीर अस्वस्थ होने पर अभी अभी जैसे बता रहे थे हमारे सितंबर आचार्य की संक्लेश होता है, साधना नहीं होती है, विराधना होती है, दोष लगते हैं, वो भी सही है। इसलिए ये मुख्य कर्तव्य सावक का है। क्यों आप लोग को बोले, ये विषय बोले बिना संदर्भ में, परंतु आवश्यकता अनिवार्य के अनुसार मैं बता रहा हूं। क्योंकि आहार, औषधि, उपकरण, वस्त्र का दान कौन देगा? सावक करना। और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, नवदा भक्ति इसकी है। और चौका द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, काल शुद्धि आदि किन की है? सावक। इसलिए ये सावक को अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारा आप लोग का कर्तव्य है साधु के लिए।
क्योंकि दान, ये दान, औषध दान, उपकरण दान और वस्तु का दान, ये किनका धर्म है, किनका कर्तव्य है? आप लोग का। तो इसीलिए जो अभी राजमल बताए और हमारे सितंबर आचार्य बताए, जो आप में एक वात्सल्य गुण है, साधु की रक्षा हो, साधु हमारे धरोहर है, धर्म के, समाज के, राष्ट्र के, विश्व के, ये पवित्र जो आप लोग को उदार भावना से मैं बहुत ही प्रसन्न और गौरवान्वित हूं कि ऐसे साधु की रक्षा के लिए जब स्वयं तद्भव मोक्षगामी रिद्धिधारी साधु वेश क्या करते, सुन लो, साधु वेश क्या करते, साधु लिंग क्या करते हैं और साधु की रक्षा करते हैं, फिर प्रायश्चित लेते हैं और कई ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि, साधु की सेवा, आग जला करके आदि करते हैं। यहाँ तक कि एक बंदर ने साधु की सेवा के लिए, साधु के रोग दूर करने के लिए उसी देते, आप लोग पढ़ो, नारायण कृष्ण आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं, औषध दान। इसलिए जो आप लोग का ईश्वर स्वयं स्वप्रज्ञान के लिए, वस्तुता के लिए आप लोग का ये विषय आप लोग को स्वप्रज्ञान है, मुझे बहुत ही गौरव कि आप लोग को अभी भी संकीर्ण स्वार्थ नहीं हो, अभी भी आप गुरु की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपके अंतःकरण में सम्यक दर्शन जो अंग है, 8 अंग में, वो 8 अंग का ये परिचय है, उपकुहन स्थिति करण वात्सल्य प्रभावना। इसलिए पहले मैं आप लोग को ही आह्वान करता हूं, क्योंकि अभी राजमल को कुछ बोलना है, इसलिए मैं संक्षेप में बता देता हूं। ये तो मैं आप लोग को विस्तार से पढ़ाया हूं, इसलिए जैसे अभी नंदी जी बोले और अभी गंगाबाल जी, कल्याण जी गंगाबाल, उनको भी मैं जानता हूं, वो कई दिन मेरे पास रहे हैं 2005 में उदयपुर में, उनको भी जानता हूं। अभी जो फ्लोरिडा में कार्यक्रम था उस समय में ये आचार्य नंदी विजय भी थे, मैं भी था, मैं भी प्रश्न किया, उनका भाषण भी पूर्ण और गंगाबाल जी भी बोले। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि ये सावक का कर्तव्य है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि और चौका, आप लोग चौका बोल देते हो या आप लोग क्या बोलते हो, 16 में क्या है, नवदा भक्ति और सप्तगुण। तो इसलिए पहले जैसे आप ये विषय को स्वयं आप लोग उठाए, साधु की रक्षा के लिए, साधु के स्वास्थ्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आप लोग के लिए मेरा नवकोटि से आशीर्वाद, धन्यवाद। और आप लोग को इसकी शुद्धता, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये सब आप लोग को पहले अनुसंधान करना चाहिए। और क्योंकि ये अधिकार आप लोग का है, आहार तो साधु, दिगंबर साधु हो या सितंबर साधु, यहाँ तक कि हिंदू साधु, बौद्ध साधु भी वो आहार के लिए भिक्षुक होते हैं। भले स्वयं राजा महाराज चक्रवर्ती होते हैं, परंतु जब राज्य छोड़ देते हैं स्वयं उनके प्रजा के पास जाकर के भिक्षा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भिक्षा देना, आहार देना, औषध देना, व्यवस्था करना, ये सब आप लोग का धर्म, अधिकार, कर्तव्य है। तो आप लोग के कर्तव्य परायणता और साधु प्रति जो आंतरिक भक्ति और धर्म की सुरक्षा हो, इसी प्रकार आप लोग की भावना, इसके लिए मैं आप लोगों को सबको बहुत विशेष विशेष धन्यवाद देता हूं। और नंद विजय आचार्य को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं।
आपने जो जानकारी दी और जो सत्य को, तथ्य को आपने प्रकट किया, आप भी धन्यवाद और आशीर्वाद और स्वागत के योग्य है। क्योंकि अभी मेरा पहले ही सूचना मुझे मेरे पास आ गई थी। आज राजमल जी कुछ बोलेंगे और हमारे सत्यम राजा नंदी विजय जी बोलेंगे। मैं तो केवल टिप्पणी के लिए बीच में बोला हूं, इसलिए अभी कुछ राजमल जी कुछ बता रहे थे, कुछ आगे उनको बोलना है और आप लोग को विस्तार से जानना चाहते हो तो मैं इसको और भी पढ़ा सकता हूँ। बहुत मैं पढ़ा हूँ, मेरी कई किताब भी है। इसलिए आप लोग को स्वयं इसका अनुसंधान करो और सबको इसको अवगत करा और उत्सर्ग और अपवाद मार्ग को लेकर के ये काम करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग को बता रहे थे, भद्रबाहु स्वामी केवल मुनि की रक्षा के लिए उन्हें क्या किया। आप लोग को ये प्रकरण दिगंबर सितंबर में है, भले हल्का सा अंतर है। केवल साधु की रक्षा के लिए आहार व्यवस्थित मिले, साधना सही हो, इसलिए साधु को लेकर के 1000 किलोमीटर गए दक्षिण भारत में। इसलिए ये परंपरा आगमुक्त है, पहले से भी है और आप लोग को बीच बीच में भी बहुत विषय बता दिया हूं और यहाँ तो लगातार पढ़ाया हूं। इसलिए आप लोग की भावना के लिए, गुरु भक्ति के लिए, धर्म प्रेम के लिए आप लोग को सबको आशीर्वाद और स्वागतम, धन्यवाद। मैं आचार्य श्री नंदी घोष सुरेश्वर जी से पूछना चाहता हूं, वो कुछ टिप्पणी करना चाहते हो अपने? नहीं, मैं आचार्य कनक जी ने जो बताया वो सब सही है जी। जहाँ पर उत्सर्ग होता है वहां पर अपवाद भी होता है। और ये जो औषधि दान का जो अधिकार है, साधुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसका औषधि दान करना, वो केवल श्रावक का अधिकार है और श्रावक के लिए बहुत पुण्य का काम है। जिस आचार्य कनक जी ने बताया कि पूजा और दान दो श्रावक के बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, आवश्यक कर्तव्य है। श्वेतांबर परंपरा में भी श्रावक के आवश्यक 6 कर्तव्य बताया है। उसमें भी ये दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्मानि दिने दिने। तो ये इस प्रकार दान में आहार दान के साथ साथ औषधि दान भी आता है और साधु भगवंतों, गुरु भगवंतों के स्वास्थ्य की रक्षा करना श्रावकों का परम कर्तव्य है। इसलिए इस कर्तव्य को उन सब श्रावकों को निभाना चाहिए, उसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जी, बहुत ये अच्छी पूरी बात किताब है। उत्सर्ग अपवाद स्वरूप मुख्य मार्ग, निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान, उत्सर्ग अपवादमय मोक्ष मार्ग। ये पूरी किताब में यही विषय लिखा हूँ। सही है, सही है, सब सही है। ठीक है महाराज जी। हाँ, मैं दोनों आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में भी नमस्ते करता हूँ। आचार्य भगवान श्री नंदी घोष सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में भी नमस्ते करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। और हमारी क्लैरिटी जो है वैक्सीन के बारे में, जैन साधु ले सकते हैं कि नहीं, काफी हमने इसको अच्छी तरह समझा और आज ज्यादा क्लैरिटी हुई है। तो कल डॉक्टर कल्याणमल गंगवाल जी भी आने वाले हैं, वो बताएंगे और इसके पश्चात हम श्रावकों को क्या करना है। लेकिन आचार्यों को डिस्कस करके अगर वो ग्रीन सिग्नल दें तभी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मैं अब आज ये कहना चाहता हूँ आचार्य श्री कनक नंदी जी के, मैंने सोचा था कल विद्यानंदी जी ने जो प्रश्न पूछा था तो उसके जवाब में मैं छोटा सा पीपी देता हूं। कहीं से आवाज आ रही है तो उसके संबंधित लेकिन करीब 15-20 मिनट हो जाएंगे। इसके बजाय ये कि भले मैं कल
प्रेजेंटेशन दूर चलेगा, लेकिन आज टाइम हो चुका है आचार्य भगवान, और किसी के कोई प्रश्न इसी चर्चा से संबंधित किसी के प्रश्न हो तो अपन उन प्रश्नों को पहले ले सकते हैं, ताकि इस विषय के ऊपर काफी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है और क्लैरिटी बने। कुछ प्रश्न हो तो आप भी और आचार्य श्री नंदी घोष जी भी हैं, तो दोनों आप आचार्य प्रश्न के जवाब जो है दे सकते हैं। तो मैं श्री मधोक से अनुरोध करूंगा कि अगर किसी के हैंड रेज है, नहीं तो आप हैंड रेज के लिए बोलें कि प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है? राहुल भाई, मधोक। कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष श्री नगीन जी शाह जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। उनको आमंत्रित करता हूं नगीन भाई आपको कि इस संबंधित अगर कोई बात है तो जरूर कहें, टिप्पणी करें या प्रश्न पूछें। श्री नगीन भाई अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है नगीन भाई, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है नगीन भाई। आप मोबाइल एक जगह स्थिर कर लीजिए। मासी सिखाना, ओ दीपिका मासी। नगीन भाई आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट। उसको जो ऑडियो है उसको क्लिक करिए। हाँ, उस पे एक लाल लकीर होगी, वो हटनी चाहिए। नहीं, आवाज नहीं है। मधोक संभव नहीं है। दीपिका मासी है उधर? हाँ दीपिका मासी है। मासी अनम्यूट करना सीखा ना। वो अनम्यूट भी है पर शायद आवाज वॉइस उनकी पकड़ नहीं रही है, या तो वो एक बार लीव होके वापस ज्वाइन हो तो संभव हो सकेगा, या फिर कोई दूसरे डिवाइस से कीजिए। हाँ, दीपिका मासी के डिवाइस से ज्वाइन कीजिए। तब तक मैं आस्था श्री माता जी कुछ कहना चाह रही थी, बीच बीच में उनका मैसेज आ रहा था, तो मैं आस्था श्री माता जी को इनवाइट करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। आस्था श्री माता जी के चरणों में वंदामी। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है, आपका वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं है आज। हाँ अब आया। और यहाँ पे बादल है और थोड़ी मौसम खराब है 2-3 दिन से, इस कारण यहाँ का मौसम ऐसे ही हो रहा है। नहीं ठीक है। नमोस्तु भगवान। अभी आचार्य जी ने यहाँ पे बादल होने के कारण वीडियो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, मौसम ठीक नहीं है अभी यहाँ का। नहीं वीडियो अच्छा। आचार्य भगवान ने जो विषय बताया है वो बहुत सही बताया कि श्रावक के अधीन ये सब क्रिया है, और श्रावक 4 प्रकार का आहार दान आदि जो भी करता है, शुद्धि बोलता है। तो हमारा मतलब आचार्य भगवान और सभी से ये प्रार्थना है कि अगर वैक्सीन आदि की शुरुआत हो तो ये सबसे पहले बड़े संघों से होना चाहिए, ताकि कोई भी श्रावक इस चीज के विषय में निंदा और बुराई ना करे बाद में। क्योंकि अधिकांश संघों में अगर ये चीज प्रचलित होती है, बड़े संघों में शुरुआत होती है, तो छोटे साधु के प्रति किसी की अनास्था पैदा नहीं होती है, और साथ में कोई भी उसकी निंदा करता है कि साधु होकर के वैक्सीन ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं। इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे और किसी प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में उनका विषय नहीं निकलेगा। इसलिए मेरी ये भावना है कि जो भी विषय निकले सामूहिक रूप में दिगंबर साधुओं के रूप में, जितने भी बड़े बड़े संघ हैं, चाहे वो अपने आप को 13पंथी संघ मानते हो चाहे 20पंथी मानते हो, लेकिन हर साधु को अपनी साधना तो करना आवश्यक ही है, क्योंकि शरीर माध्यम को धर्म साधना में शरीर अच्छा है तभी हमारी साधना अच्छी हो सकती है। आपने कल ही मैसेज पढ़ा ही होगा कि मुनीषी एक निकलंक सागर जी की समाधि कोरोना के कारण हुई है। आचार्य रण सागर जी आते हैं
यहाँ सागर जाति जो 2 संघ के साधु जा चुके हैं, तो आचार्य भी गए हैं, मुनि भी गए हैं, और अभी 3 साधुओं पे भी और कोरोना का मैसेज आया है। चंद्रप्रभ सागर जी, इनका भी बहुत राष्ट्रीय संत है, इनको भी कोरोना हो रहा है। पुलक सागर जी भी स्वस्थ हुए हैं। तो इस प्रकार अनेक संघों पर इस प्रकार की जो परेशानी आ रही है, बीमारी हो रही है, लेकिन अगर ये बड़े संघ इसमें सहयोग करेंगे, इलाज करवाएंगे, अपने लिए वैक्सीन लेंगे, तो कोई भी जो छोटे छोटे संघ है उनके लिए भी दवाई लेने पर कोई भी श्रावक उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि श्रावक सबसे ज्यादा अगर औषधि दान भी करेगा तो वही व्यक्ति दूसरा श्रावक की उसकी टीका टिप्पणी करेगा। हमारे आचार्य भगवान ने जो बोले और दोनों आचार्य जी के बातों से पूरे संघ सहमत हो, इस प्रकार का सभी श्रावक लोग प्रयास कीजिए और इस सभी संघों के पास में एक प्रकार की मीटिंग रखिए, क्योंकि आज रात में ही जो महासभा के अध्यक्ष थे निर्मल कुमार सेठी जी, वो भी कोरोना से जा चुके हैं। तो अनेक प्रकार की आपत्ति साधुओं के ऊपर भी आ रही है। कोरोना इस प्रकार हो रहा है और वह श्रावक को छोड़ रहा है। अनेक ऐसे रत्न हमारे बीच में से जा रहे हैं, हर दिन कोई न कोई की मृत्यु के समाचार मिल रहे हैं। तो हमारे साधु का जीवन सुरक्षित रहे, इस भावना के साथ में आप तुरंत जुटिए और जुटने के साथ साथ हर साधु के पास में इस तरह का मैसेज कीजिए और एक मीटिंग बुलाइए कि सभी साधु इस चीज से सहमत हो और सभी साधु इस वैक्सीन को लगाने के लिए तैयार हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस भावना से सभी साधुओं की सेवा और वैयावृत्ति श्रावक स्वयं करे और करने के पश्चात में किसी भी साधु के विषय में किसी भी प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में और उनकी निंदा चुगली आदि नहीं छपाई जाए, ना की जाए, क्योंकि करने के बाद अगर कोई भी संघ 1-2 भी बच गए तो वो संघ के श्रावक और संघ के साधु वर्ग भी इस प्रकार की विषय इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का चर्चा का विषय ये ना बने और सबका अच्छा रहे। आगे धर्म प्रभावना, धर्म की जो 2 पहिए है, जगत के जो 2 पहिए है, श्रावक और साधु है, इनके माध्यम से ये धर्म चलता रहेगा। तो साधु सुरक्षित रहना चाहिए और हमारे श्रावक भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो जो गुरुदेव ने कहा है कि श्रावक है, तो श्रावक बंधु जितने यहाँ सुन रहे हैं, तो सबसे पहले वे एक मीटिंग अवश्य बुलाइए और मीटिंग बुला करके सभी बड़े बड़े आचार्य से इस वैक्सीन के लिए उनको तैयार कीजिए, ताकि सभी संघों में इस वैक्सीन का प्रयोग हो सके। क्योंकि श्रावक के बिना साधु आ रह नहीं सकता और श्रावक एक दूसरे को टच करता है किसी किसी के माध्यम से। श्रावक के कारण आज साधुओं के बीच में कोरोना आ रहा है, तो ये कोरोना साधुओं के पास ना पहुंचे। हम वैयावृत्ति श्रावक जितने भी करते हैं तो ये भी एक सबसे बड़ी वैयावृत्ति सेवा होगी। आहार दान में ये भी एक आहार औषध दान होगा और औषध दान जो आप कर रहे हैं उसमें सभी को मीटिंग बुलाकर सबकी सहमति अवश्य लीजिए। मेरी इतनी कहने की इच्छा थी और बीच में यही मैसेज मैंने किया था कि आचार्य भगवान जी विषय आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आपके चरणों वंदन। मैं सबसे बड़ी अपनी जो संस्था है अखिल भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा, उसके अंदर ही इस बात को रखूंगा। अभी 2-4 दिन वहाँ इमरजेंसी है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी का आप जानती हैं, सभी जानते हैं, कोरोना से कल रात को 8 बजे के आसपास उनका निधन हुआ था। अभी अंतिम यात्रा का समय भी हो चुका है जैनम वन चैनल के ऊपर। तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग कर लेंगे, फिर हम कुछ आचार्यों को एक साथ से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई टिक्का टिप्पणी भी ना हो, बल्कि एक मत श्रावक और एक मत आचार्य धर्माचार्यों की तरफ से, दोनों से एक ही निर्णय बने कि वो दोनों ओर से जो है उसी भावना के साथ उस कार्य को किया जाए। मूल जो है वो तो भावना तो एक ही है कि हमारे जो ज्वेल्स हैं, जो हमारे रत्न हैं, वो तो हमारे आचार्य, हमारे साधु हैं, बस उनकी सुरक्षा कैसे की जाए वो ही है। तो ये तो हर एक श्रावक को सोचना चाहिए। अभी नगीन भाई शाह का शायद मोबाइल ठीक हो गया है, वो नगीन भाई शाह को मैं विनती करता हूँ कि वो जुड़ जाएं। दीपिका मौसी को भी विनती है वो जरा वहां पर हेल्प करें। और अंतिम में जो साधु से लेके ये गृहस्थ जो कुछ स्वर्गवास जिनका हुआ है, उन्हीं के लिए अंतिम में मौन पूर्वक 9 बार नमस्कार मंत्र जाप करेंगे और मंगल कामना करेंगे और
मैं मंत्र पाठ करूंगा। जी, अपन अंत में वो करेंगे। और इससे पहले बस ये नगीन भाई का हो जाए क्योंकि टाइम हो गया है, मुझे जाना भी है दूसरी जगह। डॉक्टर साहब, राजमल जी साहब से मेरा निवेदन है कि निर्मल कुमार जी की अंतिम यात्रा का भी समय हो चुका है, तो सभी लोग वहाँ जुड़ना भी चाह रहे हैं और यहाँ से भी मैसेज आ रहे हैं। तो आज आपके भी जल्दी होगी, आप भी वहाँ पे जुड़ना चाहेंगे तो मुझे तो जुड़ना जरूरी है। हाँ। तो सर्वप्रथम हम आचार्य नंदी घोष जी का बहुत बहुत नमस्कार करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक वैयावृत्ति और वात्सल्य का भाव रखते हुए दिगंबर गुरुओं के प्रति भी जैन एकता का और परिचय देते हुए बहुत ही सुंदर आज विषय रखा और बहुत ही सुंदर उन्होंने इसका विवरण किया। इसके लिए हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। साथ ही राजमल जी के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा वो भी इस विषय पर अग्रणी हो और अपना लेटर पैड इस वैक्सीन के माध्यम से जारी करे कि ये वैक्सीन पूर्णतः शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, कोई नॉनवेज नहीं है और दिगंबर गुरुओं भी इसमें लाभान्वित हो। यह भारतीय दिगंबर महासभा के द्वारा जारी हो ताकि कोई भी व्यक्ति इसमें टिक्का टिप्पणी नहीं कर सके। ये मधुक भाई चर्चा थोड़ा कल अपन डॉक्टर गंगवाल का आ जाने के बाद में और आगे करूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की नोटिस में लाना। ये तो मैं अभी लिया था, लेकिन आप जानते हैं कि निर्मल जी सेठी का निधन हो गया, वरना तो हम ये अभी मैं निकल रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझे दूसरी चैनल में जुड़ना पड़ेगा। तो मैं आचार्य श्री के, और मैं एक बार पुनः जिस तरह से मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी का शिष्य हूँ, उसी तरह से आचार्य भगवान नंदी घोष जी का भी शिष्य हूँ। उन्होंने बिल्कुल कल बात हुई, उन्होंने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं उनके चरणों में बारंबार शीश झुकाकर नमोस्तु 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 गुरुदेव करता हूँ। और आपके आने से हमारे सचमुच में आज की चर्चा सार्थक हुई। मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी के चरणों में भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी आचार्य और मुनियों के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदा भी, और सभी को आपका अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू लीव, आई एम वेरी सॉरी, और मुझे जाना जरूरी है। धन्यवाद। आप सब 9 बार नमस्कार मंत्र मौन पूर्वक जाप करेंगे। हाँ, सभी मिले, विश्व को शांति मिले, 9 बार नमस्कार मंत्र गुरुवाक्य से जो हमारे साधु संत दिगंबर हो, सतंबर हो, श्रावक हो, उनको परम शांति मिले। ऐसे 9 बार नमस्कार मंत्र, ऐसी भावना, पवित्र भावना, उदार भावना के सहित मौन पूर्वक जाप कर, फिर मैं अंतिम में मंत्र बोलूंगा। घात कर्मणः केवल ज्ञान भास्करः कर्वतु जगतां शान्ति दृश्यवाप्तः दिनेश्वरः। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम अरम। हाँ, सब हाथ जोड़ो। स्व पर विश्व कल्याण के लिए, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग और संकट दूर के लिए ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात् क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पच पचम छाम छेम छुम 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 छा क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम ओम फट स्वाहा। ओम नमो आम सैपतण, ओम नमो खिल सैपत्ताणम, ओम नमो दल सैपत्ताणम, ओम नमो सुभ सैपत्ताणम स्वाहा। ओम नमो आम सैपत्ताणम, ओम नमो जल सैपत्ताणम, ओम नमो जल सैपत्ताणम, ओम नमो सुभ सैपत्ताणम स्वाहा। ओम नमो आम सैपत्ताणम, ओम नमो जल सैपत्ताणम, ओम नमो जल सैपत्ताणम, ओम नमो सुभ सैपत्ताणम स्वाहा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
बोलिए आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव सहित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंत की जय। गणी नारिका श्री सौहार्दमती माता जी की जय। वंदामि नमोस्तु गुरुदेव, वंदामि माता। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, रत्नात्रय कुशल मंगल है। माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, आशीर्वाद आशीर्वाद सबको धर्म अमोल भैया मेरी आवाज सुन रहे हो? नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते अमोल भैया मेरी आवाज सुन रहे हो? वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। राहुल भैया मेरी हाँ माता जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरे को है ना वो एक नंबर जेनम पे जोड़ दो ना, एक नंबर जेनम पे। हाँ निर्मल कुमार जी वाली। हाँ निर्मल कुमार जी वाले पे जोड़ दो। माता जी मेरा नंबर आप सेव कर लो, मैं आपको उसमें आईडी भेजता हूँ। माता जी, वंदामी माता जी, वंदामेर माता जी, वंदामेर वंदामी माता जी, रत्नात्रय खुशियाँ लग रही है। रत्नात्रय खुशियाँ लग रही है। हाँ माता जी वंदामी, मेरा नंबर आप सेव करिए माता जी, 99